Gravity. What is gravity, students? A force that attracts object to the center of the earth is called gravity. यानी वो फोर्स जो किसी भी चीज़ को अर्थ के ऊपर अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे उसको हम कहते हैं gravity. Gravity is another type of force. It is the force which pull things toward each other or the center of the earth. In 1665, a scientist called Sir Isaac Newton was sitting under an apple tree when an apple fell to the ground. Why did it fall? He thought to himself. No one had pushed or pulled it. He realized that there must be a force that pulled it toward the earth. He called this force gravity. In 1665, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर इसहाक न्यूटन. He was sitting under a tree, apple tree. When that apple fell down, he thought, why it fell down? Why did it not fall upside? Why the apple fell down toward the earth? उसने सोचा जो एप्पल है वो ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था. इसको ज़मीन की तरफ किसी ने खींचा या पुल किया? नहीं. सो इसने सोचा देयर मस्ट बी सम फोर्स, यानी कोई फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ सेंटर ऑफ द अर्थ यानी ज़मीन की तरफ खींच रही है. इसने इस फोर्स का नाम दिया ग्रेविटी. लाइक मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी कैन नॉट बी सीन. जैसे हम मैग्नेट यूज़ करते हैं तो हमें मैग्नेट जैसे हर आयरन की चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, हमें वो फोर्स नज़र नहीं आती. इसी तरीके से हम ग्रेविटी को नहीं देख सकते लेकिन उसको फील कर सकते हैं. ये फोर्स ही है अर्थ की जिसकी वजह से ज़मीन जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़मीन के ऊपर हैं. अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ख़त्म हो जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे नहीं टिक पाए. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी वीडियो देखें जब साइंटिस्ट मून पे गए थे तो आप देखेंगे वो इजीली मूव कर रहे थे और वो एयर के अंदर उड़ रहे थे. वो क्यों होता है? या स्पेस में जो साइंटिस्ट होते हैं वो उड़ रहे होते हैं. वो क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी. ना मून पे कोई ग्रेविटी है ना स्पेस पे कोई ग्रेविटी है. सो देयर इज़ अ फोर्स विच अट्रैक्ट्स everything toward the center of earth is called gravity. It is the force which keep the planet orbiting around the sun and stop you from floating into the space. ये फोर्स ही है जो प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द मूव करने पे मजबूर करती है, उसको स्टॉप फ्लोटिंग यानी स्पेस के अंदर उड़ने से रोकती है और सन के इर्द गिर्द मूव करने पे जोर देती है. Balanced and unbalanced forces. The person in the illustration is stand still. It is because the force of his body is imbalanced and the force reacting from the ground is equal. यानी जो पर्सन आपको उस पिक्चर में दिख रहा है वो सीधा क्यों खड़ा हुआ है? ये बैलेंस फोर्सेस की वजह से खड़ा हुआ है. क्यों? जो फोर्स जो उसके वेट की है, जो फ्लोर के ऊपर है, और वो फोर्स ग्राउंड की जो अपवर्ड की तरफ है वो बैलेंस है. दैट्स वाई द पर्सन इज स्टैंडिंग स्टिल. बैलेंस फोर्सेस की वजह से ही कोई भी बॉडी अपनी मोशन चेंज नहीं करती अगर फोर्सेस बैलेंस हो तो. फोर्सेस आर अनबैलेंस व्हेन समथिंग इज मूविंग. यानी जब कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो जो फोर्स होती है वो अनबैलेंस होती है. When someone makes a parachute jump, they are pulled rapidly towards the earth. जब कोई पर्सन जंप करता है पैराशूट से, so the gravity is more powerful than the friction caused by the air resistance and the drag of their body. जो ग्रेविटी होती है अर्थ की वो ज़्यादा होती है as compared to the force of friction caused by air. यानी जो फ्रिक्शन पैदा होती है एयर से और ड्रैग ऑफ द बॉडी से वो ज़्यादा होती है जो ग्रेविटी होती है. द फोर्सेस आर अनबैलेंस. जो फोर्सेस होती हैं वो अनबैलेंस होती हैं. और जब पैराशूट खुल जाता है तो ग्रेटली जो एयर होती है वो रेजिस्टेंट करती है और स्लो डाउन करती है स्पीड, ताकि जो पर्सन है वो फॉल डाउन ना हो.
जिस स्पीड से वो गिर रहा होता है, तो जैसे पैराशूट खुलता है तो जो एयर होती है वो पैराशूट के अगेंस्ट रेजिस्ट करती है, फॉलिंग पार्ट बॉडी के अगेंस्ट रेजिस्ट करती है और उस पर्सन को फास्टली मूविंग से रोकती है और उसकी स्पीड को स्लो अप कर देती है. So the unbalanced forces are acting when a person jumped with a parachute at height. Mass and weight. What is mass and weight? मास जो होता है किसी भी पर्सन का वो सेम रहता है ऑन अर्थ, ऑन इन स्पेस एंड ऑन एनीवेयर. जो मास इज रिमेन कांस्टेंट. मास इज अ हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है हम उसको मास कहते हैं. और वेट क्या होता है? व्हाट इज वेट स्टूडेंट्स? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास बाय ग्रेविटी. वेट क्या होती है? जो किसी भी पर्सन के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है ग्रेविटी की, उसको हम कहते हैं वेट. वेट इज अ फोर्स. इट इज in fact the amount of gravitational force acting on an object. यानी वेट क्या होता है? किसी भी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है वो भी इसके अंदर शामिल होता है वेट के अंदर. On earth it is caused by the force of attraction between the earth and all the object on its surfaces. The greater the distance of an object is from the earth is the less force of attraction. यानी जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का अर्थ से, इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी. सो द वेट विल ऑल्सो बी लेस. अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट ज़मीन से दूर है तो क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम लगेगी और वेट जो क्या होगा? कम होगा. और अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर है और सेंटर ऑफ द अर्थ के करीब है तो उसका वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा. क्योंकि जब करीब हो गए होते हैं ऑब्जेक्ट तो फोर्स क्या लगती है? ज़्यादा होती है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके मैटर के ऊपर, उसके मास के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? वेट करते हैं. रिमेंबर दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन वेयर इट इज़. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो डिपेंड करता है वो कहाँ है. अगर वो ज़मीन के करीब है, अर्थ के करीब है तो क्या होगा? उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी. अगर वो अर्थ से दूर होगा, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन में है या फिर वो हाइटेड जगह पर है तो क्या होगी? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कम होगी और वेट भी क्या होगा? कम होगा. मास इज अ मेजर हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन. यानी मास क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मैटर कंटेन करता है वो उसका मास होता है. और इसको हम किसके अंदर मेजर करते हैं? किलोग्राम में. मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन में. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एट एनीवेयर. यानी जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेम होता है क्योंकि जो मैटर होता है बॉडी का वो चेंज नहीं होता. डेट्स वाई जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो मास होता है वो हर जगह एक जैसा होता है. For example, a 60 kilogram mass weight 600 न्यूटन ऑन अर्थ. यानी कोई वेट है जो उसका वज़न क्या है? 60 किलोग्राम है या 600 न्यूटन है. न्यूटन से हम न्यूटन जो को हम मेजर करते हैं वेट को, इज़ द यूनिट ऑफ वेट. यह 600 न्यूटन है अर्थ के ऊपर. हाउएवर जब ये अगर मून पे चले जाएगा या स्पेस में चले जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉय हैज़ अ 60 किलोग्राम मास, इट वेट ऑन 560 न्यूटन on earth. However, on moon, which is smaller than earth, the mass remain 56 kilogram but it weight only 90 newton. Why? Because the force of attraction on earth is smaller and weak. यानी force of attraction जो होगी अर्थ के ऊपर तो ज़्यादा है बट ऑन मून इट इज़ लेस. दैट्स वाई द वेट वेरीज. तभी जो वेट है वो कम हो गया. देखें इस बच्चे का जो वेट है अर्थ के ऊपर क्या है? इसका 560 न्यूटन है लेकिन ऑन मून क्या है? 90 न्यूटन है. क्यों? दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of gravitation. So students, we take example, if
a boy has a weight of 56 kilogram mass and weight 560 Newton on Earth. However, on Moon, which is smaller than Earth, the mass remain 56 kilogram, but its weights change. It's changed to 19 Newton. So, if you were to travel to Moon, your weight would change because the pull of gravity is weaker there on Moon than Earth. यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अर्थ पे ज़्यादा है, तो वेट क्या हुआ बॉय का 560 न्यूटन हुआ. बट ऑन मून अगर वही बच्चा मून पे चला जाए तो उसका वेट क्या होगा 90 न्यूटन होगा. वाई? बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मून पे वो वीकर होती है, तो बच्चे का वेट क्या होगा, बॉय का वेट क्या होगा, वो कम हो जाएगा. इट्स कम टू 90 न्यूटन. बट द मास ऑफ अ बॉय इज रिमेन कॉन्स्टेंट ऑन अर्थ and on moon it remain 56 kilogram because the mass is the amount of matter. It remains same on earth and on moon, so the mass remains same. Machines. Simple machines make work easier. We use many kind machines at our daily routine like scissor, which is a kind of machine, screw, lever. Levers are simple machines. They help to move a load. A lever is a rigid bar that rests on a pivot called fulcrum. The object to be moved is called load. Levers हम कहते हैं simple machines को. They are machines which are called lever. दे हेल्प टू मूव लोड. वो हमें हेल्प करती हैं कि हम लोड को मूव करने में, भारी भारी सामान को मूव करने में मदद करती हैं. दो बार्स होते हैं जो आपस में ज्वाइंट होते हैं एट अ पॉइंट, हम उसको कहते हैं फल्क्रम. जो ऑब्जेक्ट हमें मूव करना होता है हम उसको कहते हैं लोड. द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लिवर इज कॉल्ड एफर्ट. जो फोर्स हम लगाते हैं लिवर के ऊपर हम उसको कहते हैं एफर्ट. द फोर्स एफर्ट एंड द पाइवोट कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट प्लेसेस. यानी पाइवोट और जो फोर्सेज हैं उनको डिफरेंट प्लेसेस पे होना चाहिए, यानी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लिवर. द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लिवर्स इंक्लूड scissors and pilers. The effort source it at one end, the pivot in the middle, and the load is at the other end. You have seen scissors students. आपने देखा होगा एक जगह होती है जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं और एक जगह जहाँ से वो ज्वाइंट होता है हम उसको कहते हैं फल्क्रम. और जहाँ से हमें कट करना होती है वहाँ हम जो चीज़ हमें कट करनी होती है लो उसको हम रख देते हैं. सो देयर इज़ अ फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर फल्क्रम क्या होता है हमारे पास मिडिल में होता है. एफर्ट एक एंड में लग रही होती है और जो हमारे पास लोड है उसको एक एंड के ऊपर रख रहे होते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ लिवर इंक्लूड व्हील बैरो. इन व्हील बैरो वी यूज द लोड इन द मिडल. We place the load in the middle. At the one end, we place the force, we apply force. And the force is called effort and the pivot is the other hand. You have seen students, there is a bar which we hold and apply a force. And at the other hand, there is a wheel which is joined the whole machine and which is the main support to the machine is called fulcrum. And it is at the other end of the wheelbarrow. The second kind of lever is a wheelbarrow. A wheelbarrow is a small chart with a single wheel at the front and the 2 supporting legs and the 2 handles out. It is used typically for carrying load in building work and in gardens. In wheelbarrow, the effort is applied at one end and the load is placed in the middle and the pivot is at the other end. Mean there is effort at the one end by which we apply a force and the pivot is a wheel which is called a fulcrum or a pivot. The third kind of lever is include tongues and tweezers. What is tweezers? Tweezers are small tools used for picking up objects too small. It is used
easily by human because it is too small to use. The tool is mostly likely derived from tongues or scissor-like pillars. In tweezers, the effort is applied in the middle, which causes the force effort on the load and which help out to do our work easy. The word effort force is more than the load. The effort force is more than the load, but the effort travel distance is less. In tweezers, we apply force in the middle, and as you've seen, it is joined at the end, and the end is called fulcrum, and tweezers is consist of two halves. We place an object at the one end and we apply force in the middle. In third kind of lever, we apply force in the middle and we place the load at the one end, and the pivot is and fulcrum is at the other end. This is the third kind of lever. Students, do this work in your notebook. Question number 1. Compare weight and mass with the help of a table of comparison. Make two columns like this. On one column, write the heading with black marker weight. On the other column, write down the heading of mass. 1. Weight is a force, the amount of a gravitational force acting on an object. वेट एक फोर्स है. कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ज़मीन की जो फोर्स है, जो हर ऑब्जेक्ट को ज़मीन पे रखने के लिए जो अप्लाई हो रही है कि वो ज़मीन पे रहे, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? जो अमाउंट होता है इस फोर्स का किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं वेट. मास इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन. मास को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं. नंबर 2, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड सिंबल इज एन, capital N. Mass is measured in kilogram, capital K, small g. Point number 3, the weight of an object depends on where it is. जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड करता है वो कहाँ पर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अर्थ पे है तो वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ज़्यादा होती है. अगर मून पे होगा तो वेट क्या होगा? कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम होती है. डेट्स वाई जो वेट क्या होगा? कम होगा. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम नो मैटर वेयर इट इज़. जो मास होता है ऑब्जेक्ट का वो सेम रहता है. इससे डिपेंड नहीं, मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पर है, भले वो अर्थ पे हो या मून पे. मैटर जो होता है ऑब्जेक्ट का वो कभी भी चेंज नहीं होता. डेट्स वाई द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम. क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स. फोर्स. अ फोर्स इज अ पुल और पुश. Forces are acting on everything around you all the time. Forces क्या होती है? वो push और pull, यानी कोई ताकत, वो ताकत जो किसी भी चीज़ को खींचने में या push करने में इस्तेमाल, उसको हम क्या कहते हैं? Force, ताकत. Gravity. Gravity is the force which pulls things toward each other or the center of earth. वो फोर्स जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचे उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी. या वो फोर्स जो अर्थ अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट पे कि वो उसकी सेंटर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, यानी ज़मीन पे रहे, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट कीप्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट एज इट गोज अराउंड द सन. यानी जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, वो क्या चीज़ है जो अर्थ को उसके ऑर्बिट पे रखती है? दैट इज़ अ फोर्स विच इज़ कॉल्ड अ ग्रेविटी. द आंसर इज ग्रेविटी.
Question number 5. Explain why the weight of a person or object decreases on the moon. On moon क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स के क्या चीज़ है, व्हाट इज़ वेट, कि वेट जो होता है पर्सन का वो क्यों डिक्रीज हो जाता है मून के ऊपर. वाई द वेट ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज ऑन मून. द आंसर इज on moon, which is smaller than earth, the weight would decrease because the pull of gravity is weak. क्योंकि मून जो है वो स्मॉल है सन से और वहाँ वेट डिक्रीज हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वहाँ पे मून पे कम होती है. यानी जो मून है जो ग्रेविटी की फोर्स कम लगाता है, उसके पास जो ग्रेविटी की फोर्स होती है एज़ कम्पेयर टू अर्थ वो बहुत ज़्यादा कम होती है. दैट्स वाई जो वेट होता है मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कम होता है. क्वेश्चन नंबर 6. What is the relationship between surface type and the amount of friction? क्या रिलेशन है सरफेस टाइप का और अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन का. स्मूथ एंड राउंडेड स्ट्रीमलाइन सरफेस हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं और राउंड होती हैं सरफेस वो क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं फ्रिक्शन के अंदर.